हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अनुक्रम तथा श्रेणी का पार्ट 7 करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम जीपी के n पदों के योग को समझेंगे। जीपी के n पदों का योग। क्या होता है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जीपी के n पदों का योग। अब देखो, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो एन होता है वो कैसे लिखता हम ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस प्लस ए आर एन माइनस वन। ये एन लिखने का तरीका होता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पद आगे बढ़ा के लिख देता हूँ, यानी कि हम ये लिखते हैं आर डॉट एस एन। यानी इस पूरे में मैं अगर आर की गुणा कराऊं और एक पद आगे बढ़ा के लिखूं तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस वन प्लस ए आर एन। पहले n माइनस वन हो रहा था, मैंने एक पद आगे बढ़ा के लिख दिया तो हमने r से मल्टीप्लीकेशन कराई है तो हमें nवा पद मिल गया। अब क्या करते हैं, अब हमने क्या कर दिया, इन सबको आपस में माइनस कर दिया। माइनस 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 सबको माइनस कर दिया। तो हमारे पास इधर देखो क्या बचेगा, ये देखो ये सारे तो आपस में कट जाएंगे। हमने इधर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, सीधे ही ए आर स्क्वायर लिख दिया ना यहाँ पर। यहाँ पे ए आर, यहाँ पे ए आर स्क्वायर। हाँ, तो इन सबको माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, ये सारे आपस में कट जाएंगे और इसके आने वाले सारे n माइनस वन तक के सारे पद आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो देखो अब ये से कट हो जाएंगे। अब एस एन में से आर डॉट एस एन माइनस करोगे, एस एन माइनस आर डॉट एस एन माइनस करोगे इक्वल टू ए तो आएगा ही, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये सिंगल पद है ना इसलिए ए माइनस ए आर एन आएगा। इतना आप लोगों को क्लियर है। आप देखो एस एन मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, एस एन कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, वन माइनस आर एन, वन माइनस आर बच गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेते यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस आर एन। अब यहाँ से हमारा एस एन का एक फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आएगा, ध्यान से समझना। अब मैं एस एन को इस तरफ रखता हूँ और यहाँ पे ए, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये का ये उतार देते हैं, वन माइनस आर एन वन माइनस आर एन अपॉन में वन माइनस आर। ये हमारा एस एन का पहला फॉर्मूला आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपकी बात एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। हमने एस एन का फॉर्मूला प्रूव किया, पर ये फॉर्मूला कब लगेगा, देखो इस बात को ध्यान से, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आर जो होगा ना आपका मोड आर, वो आपका एक से छोटा होगा। क्यों, देखो आपका इधर एक से माइनस हो रहा है आर एन की वैल्यू, तो जब आपके एक से छोटी वैल्यू होगी तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और बहुत इजी सा फॉर्मूला, ए वन माइनस आर एन वन माइनस आर। अब ठीक इसका उल्टा कर दो, जो कि वैल्यू जब एक से बड़ी होगी तो वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि एस एन इक्वल टू
ए आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। तो ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। इन दो फॉर्मूलों को एकदम अच्छी तरह से याद रखो। ये तब आपको यूज करना है जब आर मोड की वैल्यू एक से बड़ी होगी। इस बार आपका एक माइनस हो रहा है। अब आता है कि जीपी के अनंत पदों का योग क्या है, यानी कोई जीपी है वो अनंत तक चल रही है। पहले अभी तक आपने क्या एन पदों तक देखा है, पर अगर कोई जीपी अनंत पदों तक चले, यानी उसमें अनंत पदों किसी जीपी में, तो कैसे करना है उसको ध्यान से समझते हैं। जीपी के अनंत पदों का योग, पदों का योग। तो इस बार भी हमें वैसे ही करना है। कैसे करना है देखो, हमने क्या किया, वही हमारा एस। एस क्या होता है, ए प्लस ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस, ये कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। ठीक है, ये अनंत तक चल रहा है, आपका इनफाइनाइट टर्म है इसमें। अब आपको एस एन का एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ाया था। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन माइनस आर एन अपॉन में आर माइनस वन। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखो, हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, इसका ध्यान से बात समझना। अनंत पदों का योग तभी निकाला जा सकता है जब आपके मोड आर की वैल्यू एक से छोटी हो। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अनंत पदों के योग के लिए मोड आर लेस देन वन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला आपका बन जाएगा एस अनंत। अभी फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया एस अनंत इक्वल टू ए वन माइनस आर अनंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका आर एन की जगह क्या है इस बार, एन आपके अनंत पदों तक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस आर। अब देखो एस अनंत का फॉर्मूला क्या, इसको ध्यान से समझो। अब एक चीज ध्यान रखो, किसी की भी घात अनंत होती है ना, तो उसका आंसर जीरो होता है। देखो कैसे होता है, ध्यान से समझो। इसको साइड में मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो, जैसे मान लो कोई संख्या है 1/2, इसकी घात, इसको अलग पेन से लिख देते हैं ना। जैसे कोई संख्या है, मान लो 1/2, इसकी घात कितनी अनंत हमें दे रखी है, अनंत हमें दे रखी है। ठीक है, 1/2 की घात अनंत दे रखी है। मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1/2 की घात अनंत, एक की घात कुछ भी हो, आंसर तो एक ही होता है। पर हमने क्या किया, 1/2 की घात अनंत कर दिया, ये इक्वल टू 0 है। अब देखो 1/2 की घात अनंत, 2 की घात अनंत का आंसर क्या होता है, 0 होता है। अब कैसे, देखो आपको ये बात तो पता ही होगी कि 1/0 अनंत के बराबर होता है। इसका मतलब 1 जो अनंत होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो 2 की घात अनंत है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/अनंत लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो 2 की घात अनंत है,
बहुत बड़ा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि दो अनंत हमें पता नहीं कितनी संख्या होगी, तो 2 की घात अनंत का आंसर क्या आएगा? अनंत ही आएगा। और 1 बट्टा अनंत का भी हमने क्या लिखा था? 0। यानी 1 बट्टा जो किसी की भी घात अनंत होती है तो उसका आंसर कितना होता है? 0 होता है। तो अब हमारा जो एस अनंत का फॉर्मूला आएगा वो देखो कैसे आएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये बात बहुत समझने वाली है जो डिब्बे में मैंने लिखी है ना, इसको स्टार मार्क करके ध्यान से समझना कि किसी की घात अनंत का आंसर 0 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A1 - 0 अपॉन में 1 - R। तो यहाँ से हमारे पास एस अनंत का क्या फॉर्मूला बना? एस अनंत एस अनंत का फॉर्मूला बना A1 - R। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे डिब्बे में डाल देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छी तरह से याद रखना है। पर लेकिन अगर आपके आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एस अनंत यानी अनंत पदों का योग अनंत ही आएगा। अनंत पदों का योग तभी आएगा जब आपके आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक फॉर्मूला और है कि अगर हमें मान लो कि जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है अनंत मतलब एस एन का, उसमें मैं आर एन यानी एन पता होना चाहिए था, यानी कितने पद है उसमें। पर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें पदों की संख्या पता ही ना हो, हमें अंतिम पद दे दे, तब क्या करना है उसको हम ध्यान से समझते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात होगी जो अब हम करने वाले हैं। अब अगला है कि जब हमें पदों की संख्या ना पता हो, जब पदों की संख्या न पता हो। देखो जब आपको पदों की संख्या नहीं पता होगी तो आप कैसे करोगे? देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको वही एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? A1 - RN, A1 - RN अपॉन में 1 - R। ये आपका एस एन का फॉर्मूला होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अंदर ए की मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ऊपर में A-ARN हो जाएगा अपॉन में 1 - R। अब मैंने क्या किया, ARN है, इसमें से मैंने एक आर बाहर निकाल दिया। इस देखो ये जो ARN था इसमें से ARN में से हमने एक आर को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ARN - 1 बच जाएगा। तो वही चीज हमने इधर भी की। हमने क्या किया, AR में से एक आर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ARN - 1 और यहाँ पे बाहर में आर एक रह जाएगा और यहाँ पे 1 - R चल ही रहा है। अब देखो इसका आगे क्या होगा, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ARN - 1 अंतिम पद होता है, तो यहाँ से आपका एस एन पदों का योग क्या आ जाएगा? A - LR अपॉन में 1 - R। ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है। तो इस चीज को एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं इसके अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसके क्वेश्चनों पर, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो मैं सीधा भी लिखा सकता था, पर मैं आपको प्रूफ करा रहा था जिससे आपको बातें समझ में आए। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे, अभी तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस अनंत पदों का हमें योग पूछा है। तो अब देखो इसको कैसे करना है। ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है?
ए की वैल्यू 1/3 दे रखी है, आर की वैल्यू देखो यहाँ पे 1/3 है। आर आपको निकालना आता है, इसमें से इसको भाग दे दो तो आपका आर आ जाएगा, इसमें से इसका भाग दे दो आपका आर की वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो आपको सीधा देख के आना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू देखो आर की क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे सब 3 3 के गुणों में बढ़ते जा रहे हैं, तो यानी यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी। तो अब आपको पता है एस अनंत का फॉर्मूला क्या होता है, A1 - R। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है, और 1 - 1/3। फिर यहाँ से देखो 1/3 तो ऊपर चल ही रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 - 1 2/3। इस 3 से ये कट हो जाएगा, तो आपके एस अनंत का मान कितना आ जाएगा, 1/2। एकदम छोटा सा क्वेश्चन लिया था अभी, बेसिक सा। अब थोड़ा ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा आपको जो दूसरा फॉर्मूला हमने लिखाया था एसएन का, वो आपका काम करेगा। तो देखो दूसरा क्या है, तो देखो आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 9 + 27 प्लस 7 पदों तक योग। देखो इस बार आपको बोला है 7 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है। 7 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ए की वैल्यू पता होना चाहिए। ए की वैल्यू यहाँ पे हमें 3 दिख रही है, आर की वैल्यू भी यहाँ पे हमें 3 दिख रही है। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है, 1 से बड़ी है, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या आएगा इस बार, ARn-1 अपॉन में R-1 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करो। 3 पद कितने दे रखे हैं, 7 - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 - 1। अब 3 की घात 7 जो भी होती है वो आप देख लेना, क्योंकि देखो अब हमें तो आंसर निकालने से मतलब है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 3 की घात 7 - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। पर एग्जाम में अगर छोटी मोटी घात है यानी 7 तक आ रहा है तो आप घात निकाल लेना और आंसर कर देना, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिग्मा वाले टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, तो एक सिग्मा टाइप का क्वेश्चन कर देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिग्मा k = 1 से लेकर 10 तक 2 + 3k, ये आपको करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका, पहले आपको सिग्मा के बारे में पता होना चाहिए। ये जो सिग्मा है ये क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है देखो योग करना। आप योग करोगे, अब देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी अगर कुछ भी लिखा होता है नीचे, ये क्या होती है, ये जो होती है ना, ये होती है लोएस्ट सीमा, यानी कि हिंदी में तो अब देखो मेरे को याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं, लोएस्ट होता है, और ये क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ये हाईएस्ट होता है, ये हाईएस्ट होता है। तो क्या होता है कि हमें लोएस्ट सीमा से लेकर हाईएस्ट सीमा तक का योग करना होता है। जैसे कि आपने छोटी क्लासों में भी किया होगा, तो जैसे आप करते हो 1 + 2 + 3 + 4 अब इतना सारा लिखने के बजाय हम इसको सिग्मा में लिख सकते हैं क्या, 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब क्या होता है, आपको 1 से लेकर 10 तक जोड़ना होता है, ये सिग्मा का मतलब होता है। तो वही चीज हम इधर करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। तो देखो क्या है, सिग्मा जब आपके इधर देखो, सिग्मा की ये जो अंदर वाली वैल्यू है, जब सिग्मा के अंदर ये देखो बीच में प्लस का निशान आ गया, यानी आपको 2 पद दे दिए। जब भी आपको ऐसे 2 पद दे देंगे तो आपको सिग्मा का बंटवारा कर देना है। सिग्मा का क्या कर देना है, बंटवारा कर देना है। तो इस आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखता हूँ, इसे देखो आप क्या लिख सकते हो, k = 1, k = 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पे 2 प्लस फिर सिग्मा आएगा, k = 1 से लेकर 10 तक, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3k। ऐसा करना होता है। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हो,
जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k इक्वल टू 1 अपॉन में सॉरी ऊपर 10 बचेगा, ऊपर 10 बचा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे 3k की वैल्यू तो आपकी लगती जाएगी, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1, क्योंकि आपके देखो ये यहाँ पे k है ना, तो यहाँ पे k की वैल्यू देखो आपको 1 से स्टार्ट की गई, तो यानी 1 से लेकर 10 तक जाएगी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और ऐसे आखिरी में क्या आ जाएगा 3 की पावर 10 आएगा। अब ये जो है ना, ये आपको एक जीपी जैसा दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, जिसमें जहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपका हर बार। तो अब देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 सिग्मा 1 और k की वैल्यू देखो 1 से लेकर 10 तक दे रखी है, यानी आखिरी 10 तक ही गुणा होगा। आप यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 से किसी की गुणा कराओ आंसर तो वही आता है। यहाँ पे ये सीमा आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अब एस एन का वाला फॉर्मूला लगा दो। तो एस एन का फॉर्मूला हम सीधा ही लगाएंगे, क्योंकि इस बार इतना सारा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 10 पद है, आखिरी में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, यानी आपके 10 पद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस में 3/2 3 की घात 10 माइनस 3 की घात 10 माइनस में 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के होते हैं सिग्मा क्वेश्चन। ये तो वैसे भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन इससे भी थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के बन सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे आप चाहें तो आगे जाके इधर एलसीएम भी ले सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एलसीएम लो चाहे मत लो, आंसर आपका यहाँ तक भी अगर आप एग्जाम में कर दोगे, अगर कोई सिग्मा वाला क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर एकदम सही माना जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो अब हम करते हैं कुछ अच्छे प्रकार के क्वेश्चन। अब जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, जैसे हमने एपी के पदों को मानना सीखा था, वैसे अब जीपी के पदों को कैसे मानते हैं वो सीखते हैं। देखो जीपी के पदों को मानने का तरीका क्या है, पहले टॉपिक डाल लेते हैं। जीपी के पदों को मानना। जीपी के पदों को मानना, देखो जीपी के पदों को मानने का तरीका क्या होता है, वही 3 पद 5 पद और 4 पद की बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम 3 पदों की बात करते हैं। 3 पद, 3 पदों को मानने का तरीका क्या है, ए बाय आर कोमा ए आर, ये जीपी के 3 पदों को मानने का तरीका है। अब वैसे 5 पद के लिए क्या हो जाएगा, उसमें भी 2 से बढ़ाता है तो इसमें भी 2 से बढ़ाएंगे, ए बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा, ए बाय आर ए आर स्क्वायर। ये आपके 5 पद हो गए। ऐसे अब 4 पद के लिए हो जाएगा। 4 पद के लिए देखो क्या आएगा, उसमें 3 से बढ़ाते थे, इसमें भी 3 से बढ़ाएंगे, ए आर क्यूब ए आर क्यूब। तो ये आपके जीपी के पदों को मानने का तरीका। अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। जैसे 3 पद दे दिए कि किसी जीपी के 3 पद है, क्रमागत ये है, तो आपका आंसर क्या करो। एक क्रमागत पदों के लिए होता है, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं कि 3 पद एक पहले नंबर पे एक 10वें नंबर पे, ऐसा नहीं होगा। तो क्रमागत पद होंगे ना, तभी ये जीपी के पदों को आप मान सकते हो, वरना नहीं मान सकते। अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पे, थोड़े से अटपटे टाइप के क्वेश्चन, यानी मिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। मिक्स क्वेश्चन क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा उसका पैटर्न। तो चलते हैं उस क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन आपको दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 7 + 16 + 40 पद। 40 पदों तक हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर आपको कुछ समझ में आएगा कि यार इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 के बाद सीधा 8 7 16, मतलब एकदम मिक्स टाइप के क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ में आता है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चन होता है ना, इसमें या तो एपी भी आ सकती है, जीपी भी आ सकती है, अलग अलग टुकड़ों में जीपी आ सकती है, एपी आ सकती है। तो आपको पदों को सेलेक्ट करके अलग करना होता है। यानी ऐसे पद या तो एपी बनाए या तो जीपी बनाए। तो यानी जीपी भी दो प्रकार की हो सकती है, यानी जैसे जिसमें आर किसी में आर इस प्रकार का होगा, किसी में आर अलग प्रकार का होगा। तो यानी जीपी के भी कई प्रकार हो सकते हैं। और एपी में भी ऐसे हो सकता है कि किसी में डी का वैल्यू इधर सेम, इस वाले पैटर्न में सेम पड़ रहा है। तो यानी अब आपको पैटर्न देख के पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगर ध्यान से देखूंगा, देखो 1 2 3 4 एकदम बिखरी हुई सी एक अनुक्रम आपको दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। तो देखो इसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ये आपको देखो 1 1 3 5 7, ये आपको एक पद दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा 2 4 8 16, ये आपको एक दिख रहा होगा। तो हम इसको इस प्रकार से एकदम अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलो करते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने अनुक्रमों को अलग किया। अनुक्रमों को अलग किया तो मैंने पहले क्या किया, विषम पद एक साथ लिख लिए, सम पदों को एक साथ लिखेंगे। ये ऐसे चलेगी। प्लस 2 + 4 + 8 + 16 प्लस, अब देखो इस 40 पद है, यानी आधे पद विषम होंगे, आधे पद सम होंगे। तो यानी इधर कितने होएगा, 20 पद आएगा, और इधर कितना आएगा, 20 पद आएगा। अब देखो इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको एपी दिखेगी, और इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको जीपी दिखेगी। देखो ध्यान से देखो, 1 + 3 + 5 + 7, यानी सेम एकदम डी आपका इधर क्या चल रहा है, D2 चल रहा है। और यहाँ पे देखो 2 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर उसका दुगना तो यानी यहाँ पे क्या चल रही है, जीपी चल रही है। तो इस ऐसे आपको पता करना पड़ता है कि इससे ना एजीपी भी बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, एजीपी की कैटेगरी में आता है। अब देखो इसको आप कैसे करोगे। अब पहले वाले में तो आप एन पदों का योग लगा दीजिए, जीपी के सॉरी एपी के एन पदों का योग लगा दीजिए। तो क्या आएगा, n/2 यानी कि 20/2 2a, यानी 2 1 + n-1d, यानी 19 डी कितने का है, 2 का है, 19 × 2 प्लस यहाँ पे आर की वैल्यू देखो क्या है, 2 आ रही है, यानी 1 से बड़ा है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, a 2 rn-1 r-1 वाला लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r कितना है, 2 की पावर 20 - 1 अपॉन में 2 - 1। तो अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो नेक्स्ट पेज लेने पर क्या होगा, उधर देखो क्या हो जाएगा, 20/2 था तो उधर 20/2 कट जाएगा। देखो मैं इधर पहले इसको सॉल्व करके आता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा मामला सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे 20/2 यहाँ से कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे इधर तो आ जाएगा 38, और इधर क्या आ जाएगा 2 2 2, यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट है वो आंसर कितना दे रहा है, 40, और यहाँ पे 10 है, यानी 400 इस टोटल का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करके अभी ये तो वैसे बहुत इजी तो हो जाएगा। तो यानी अब आंसर क्या आएगा, देखो उसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा था, 400, और वहां पे दो 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 की घात 20 - 1, तो नीचे 2 - 1, यानी 2 - 1 तो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की घात 20 - 1,
ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे करोगे देखो, ध्यान से समझो। वैसे तो ये भी आंसर काफी सही है, पर अगर आपको और करना है तो आप आगे क्या कर सकते हो, 400 प्लस 2, मैंने इस 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करा दी, तो 2 इंटू 2 की घात 20 माइनस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 398 प्लस 2 की घात 21, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये कुछ थोड़ी मिक्सअप सीरीज आ जाती है जो कि आपको समझनी चाहिए। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसका एकदम फिक्स मेथड, उस इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है एकदम फिक्स मेथड है। आपके एनसीईआरटी में भी देख लेना, उसमें भी यही तरीके से होगा, मतलब एकदम फिक्स मेथड है, कोई भी चेंज नहीं करना है। चाहे ये क्वेश्चन आपको कभी भी दिख रहा है, यानी आपको सेम सेम नंबर की कोई सीरीज दिख जाए तो उसका एकदम सेम तरीका है, उस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना वो क्वेश्चन क्या है, एकदम फिक्स मेथड है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एकदम फिक्स मेथड है उस क्वेश्चन को करने का। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा। तो अब देखो वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपको कभी कभार इस टाइप में दिखेगा, क्वेश्चन 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस 6 6 6 6 प्लस n पद। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको सेम नंबर बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, यानी पहले एक था फिर उसका डबल, मतलब 2 हो गए, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, यानी n पदों तक ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को एकदम फिक्स तरीका है। तो इसको कैसे करना है, देखो इसको करने का बहुत ही इजी तरीका है। क्या करो, देखो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, s 5 लग रहा है ना, s लिखने के बाद इसे ब्रैकेट में डाल दो, 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस, ये ऐसे n पदों तक चलता रहेगा। अब मैंने क्या किया, इसमें देखो 6 6 बार बार आया तो मैंने 6 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कॉमन लेने के बाद आपको क्या स्टेप करना है, ध्यान से समझना। आपको 9 का डिवाइड और 9 की मल्टीप्लाई करा देना है। क्या कह रहा हूँ, 9 की डिवाइड और 9 की मल्टीप्लाई करा देनी है। 9 की डिवाइड कराऊंगा तो इधर क्या आएगा 6/9, और अंदर 9 की मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा 9 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब ये सब करने के बाद आप देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एकदम फिक्स तरीका आपको ऐसे ही करना है। आप देखो यहाँ पे 9 आ गया ना, उसके बाद 10 माइनस 1 करो, फिर इसको क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1, फिर इसको क्या लिख सकते हो 1000 माइनस 1, सॉरी हाँ 1000 माइनस 1 प्लस, ऐसे करके आप लिख सकते हो। और एक चीज और, ये आखिरी में जो आएगा ना, वो आखिरी में क्या आएगा 10 की घात n माइनस 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आखिरी पद n है, 10 की घात n हो जाएगी माइनस 1 आएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये लिखने का तरीका हो गया। अब इसके आगे देखो क्या करना है, मैं आपको एक बार फिर से कह दूं, एकदम फिक्स तरीका है ऐसे क्वेश्चन करने का। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो इसको आगे आप क्या कर सकते हो, इसको 6/9 तो रहने दो, 6/9 रहने दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 1 1 को अलग कर देता हूँ, 10 10 को एक साथ रख देता हूँ। क्या कह रहा हूँ, 1 1 को अलग कर देता हूँ, 10 10 को एक साथ रख देता हूँ। तो देखो क्या आएगा
10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 प्लस ये कैसे n पदों तक है। अब इस मैंने एक को अलग कर दिया, तो देखो यहाँ पे एक माइनस वाला है तो मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये भी कहाँ तक है आपके, ये भी आपके n तक ही रहेगा। अब देखो ये भी कितने तक है, इसकी वैल्यू कुछ n आएगी। तो मैं अब आगे क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से समझो। ये वाला जो आपका हिस्सा है वो क्या है, ये आपको जीपी जैसा दिख रहा होगा। और इसकी वैल्यू देखो 1 प्लस 1 आप n तक जोड़ रहे हो तो आंसर तो कुछ n ही आएगा। तो अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ आगे जाके, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 6/9 तो आपका चल ही रहा है, 6/9 ये आपका चल ही रहा है। अब उधर जीपी थी तो जीपी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 था ए, और यहाँ पे आर 10 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 हो जाएगा। और वो 1 प्लस 1 ऐड करते करते n ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे n इधर लिख दिया। ठीक है, अब उसके आगे आप क्या कर सकते हो, देखो 6/9 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 9 माइनस n, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का एकदम फिक्स मेथड है। इस फिक्स मेथड से आप करोगे तो आपका आंसर यही मतलब इस टाइप का आएगा और ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में 4 से 5 नंबर में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से भी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज की क्लास एकदम बढ़िया से समझ में आएगी। हम आगे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते रहेंगे और भी टॉपिक को समझते रहेंगे, क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा और बड़ा है तो जेई के हिसाब से। और न्यू एनसीईआरटी में तो एपी आपकी कट चुकी है, तो वैसे तो मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।